नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से और अपने लेटेस्ट अपडेट चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी इतना कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल पर विजिट करते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और चलिए, आज की वीडियो आपको बहुत बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने कुछ ऐलान किए हैं, कुछ ऐसी सुविधाओं का ऐलान किया है। कल स्वतंत्रता दिवस के दिन एक तरीके से कह लीजिए कि स्वतंत्रता दिवस पर दिवाली का गिफ्ट है। चलिए, आज की वीडियो को कम समय में शुरुआत करते हैं। जीएसटी में सुधार का ऐलान, जरूरी चीज़ें सस्ती होंगी। विकसित भारत का आधार आत्मनिर्भर भारत है, ऐसा श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर कोई दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाता है तो स्वतंत्रता का प्रश्न धुंधला पड़ने लगता है। भारत के किसान, पशुपालक, मछुआरे ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। इनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। ये आपके पीएम का संदेश है आप सभी भारतवासियों के लिए। ठीक इसी तरह 3.5 करोड़ रोजगार की नई योजना की भी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए रोजमर्रा की चीजें सस्ती करने वाले दिवाली गिफ्ट का ऐलान किया। युवाओं के लिए 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार लाने वाली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आगाज भी किया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भरता को समृद्ध भारत के लक्ष्य से जोड़ने का आह्वान भी किया। ठीक इसी तरह जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में सुधारों की बात करते हुए पीएम ने कहा कि इस बार डबल दिवाली का तोहफा मिलने वाला है। और कल श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, कुछ ऐसी घोषणाओं भी की हैं। उस घोषणाओं में उन्होंने ये कहा है कि जो दिवाली है, उस दिवाली पर मैं अपने देशवासियों को, भारतवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ और हमारे भारतवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। चलिए, ये तो हमें दिवाली के आसपास ही पता चलेगा आखिर उनकी क्या योजना है और उन्होंने भारतवासियों के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, क्या बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था का सुविचार किया है उन्होंने प्लान बनाया है, और आखिर क्या है पीएम के दिमाग में और क्या है पीएम की तैयारियां, कि जो बार बार ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर एक दिवाली का गिफ्ट सबको मिलने वाला है। तो स्वतंत्रता दिवस कल था, यानी कि 15 अगस्त कल था, जो बीत चुका है। अब उन्होंने ये कहा है कि दिवाली में कुछ अलग ही मैं गिफ्ट अपने देशवासियों को दूंगा, तो वो हमें अच्छी बात है। क्या देखने को मिलता है? चलिए, कुछ अच्छी योजनाएं हों जिससे कि हमारे देश का भला हो, मानव हित का भला हो, समाज का भला हो, कुछ ऐसा उन्होंने सोचा हो तो ये बहुत अच्छा भी रहेगा। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, इसमें रोजमर्रा की चीज़ें भी सस्ती होंगी। हमारे एमएसएमई छोटे मंझोले उद्योग को भी बहुत फायदा होगा, इससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि नए ढांचे में जीएसटी की 2 मुख्य दरें 5% से और 18% होंगी। अभी 12% में आने वाली 99% चीज़ें 5% स्लैब में होंगी, वहीं 28% टैक्स वाली 90% चीज़ें 18% स्लैब में आएंगी। लग्जरी और हानिकारक चीज़ों आदि पर 40% का विशेष टैक्स मिलेगा। अब मोदी जी ने कहा कि बहुत से जो टैक्स हैं उनमें भी कुछ बदलाव किए जाएंगे, कुछ परिवर्तन होंगे, उनकी मुख्य दरें कितनी होंगी, हर चीज़ को निर्धारित किया जाएगा। और साथ ही इन सभी चीज़ों के साथ साथ उन्होंने एक चेतावनी और दे दी है, और वो चेतावनी उन्होंने दी है, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी है कि पाकिस्तान ने जो पिछले दिनों में जो हमारे भारत देश के साथ किया, जैसा कि आप सभी ने जाना कि पहलगांव का जो अटैक हुआ वो बहुत निंदनीय घटना रही है, जिसमें कि बहुत दुखद के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि जो कुछ लोग अपनी छुट्टियां बिताने गए थे और उनके साथ इतनी निर्मम उनकी हत्या कर दी गई। और कुछ लोगों से पूछा गया, उनका मजहब पूछा गया, और जैसे ही उन्होंने मजहब बताया तो उनकी हत्या कर दी गई। और जिसमें से कि 1-2 का ये बयान था कि जब हमने ये मजहब नहीं बताया कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, तो उन्हें नहीं मारा गया। तो एक भेदभाव की रणनीति को अपना के
इस पहलगाम के अटैक की सारी योजना पहले से बनाई गई और फिर पहलगाम पे ये अटैक किया, जिससे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र सिंह मोदी ने फिर एक प्रावधान चलाया जिसका नाम था, एक प्लान बनाया जिसका नाम आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की योजना जो बनाई गई वो पीएम के जरिए ही बनाई गई, हमारे देश के प्रधानमंत्री के जरिए ही बनाई गई और आखिरकार उसमें पीएम को सफलता भी प्राप्त हुई और एक बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने जीत भी हासिल की, सफलता भी प्राप्त किया। और उन्होंने यही कहा कि बेटियों के मांग के सिंदूर का बदला अब पूरा हुआ। बार बार की जब भी उनकी स्पीच होती है, उनका भाषण होता है, तो उसमें वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर करते हैं। और साथ इसी तरीके से कल उन्होंने 15 अगस्त वाले दिन अपने भाषण में, अपनी स्पीच में उन्होंने यही कहा कि अब जो है पाकिस्तान को मेरे तरफ से आज मैं कड़ी चेतावनी दे रहा हूं कि जो पिछले दिनों में हुआ अगर वो दोबारा दोहराने की भी कोशिश न करे, नहीं तो इससे भी बुरा पाकिस्तान के साथ कुछ हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पाकिस्तान देश को ही तबाह कर दे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर हम किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं और कोई हमारे साथ, कोई देश हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय करे, हमारे देश को संकट में डाल दे, तरह तरह से हमारे देशवासियों को परेशान करे, तो उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में किया गया वो सही था या गलत था? आप मुझे बताइए, तो आप भी मुझे यही बताएंगे कि बिल्कुल बिल्कुल सही किया गया, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा अधिक हमारे पीएम को योजना बनानी चाहिए थी और इससे भी ज़्यादा हमारे पीएम को करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जितना भी कार्य किया हमारे देशवासियों के लिए, हमारे लिए, उन्होंने हमारे हित में किया और ये ऑपरेशन सिंदूर आखिरकार अंत में कामयाब भी हुआ। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर दिवाली गिफ्ट, यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को दिवाली गिफ्ट देने की पीएम ने योजना बना ली है। अब देखते हैं आने वाले समय में दिवाली में आखिरकार पीएम क्या गिफ्ट आप सभी को देना चाहते हैं, आप देशवासियों को देना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूं। आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।